हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे और स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, टेंसेस के लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था और उसी सीरीज में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टेंस जो दिखने में काफी सिंपल है, मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो आज हम उन सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखिए और उन सभी कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और कॉपी पेन लेकर उनको आप कहीं पर नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं एक एक फैक्ट को, एक एक कंडीशन को। दोस्तों, आज की क्लास का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग कंडीशंस डिस्कस करेंगे, पहचान डिस्कस करेंगे, फिर रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में रूल्स को हम इन सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे ताकि आपको सेंटेंसेस में रूल्स को फिट करना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो कुल मिला के हम आज ये कह सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे और आज के बाद फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फ्रेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले कंडीशंस लिखा है, पहचान लिखी है। दोस्तों, इस सेंटेंस की पहचान है वाक्य के अंत में। कहां पर? सेंटेंस के अंत में क्या होगा? लिया, दिया, किया, आया, गया, की, दी, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द ये आएंगे। यहां पे मैं था लगाता हूं तो आदि शब्द ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, तो वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहली चीज है, जो पहली कंडीशन है दोस्तों, इसमें पहली कंडीशन में पास्ट हैबिट्स। क्या दोस्तों? पास्ट की हैबिट्स मींस जो पास्ट की आदतें हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग सेंटेंस 3 और 4 में एग्जांपल्स पर ऐड करके जो लिखे हैं, तो ये पास्ट की हैबिट है। ये पास्ट की हैबिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम की जाती है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको आप अच्छे से समझिए, कहीं पर नोट डाउन भी करिएगा। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन है, अगर अपना सेंटेंस इट इज टाइम, क्या दोस्तों? इट इज टाइम फ्रेम से शुरू हो रहा है या इट इज हाई टाइम या इट इज सुइटेबल टाइम। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर अपने सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रायर टाइम ऐसे फ्रेज से हो रही है तो इसके साथ में अब दो कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। कितनी कंडीशंस दोस्तों अप्लाई हो जाएंगी? दो कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। वो दो कंडीशंस क्या है देखते हैं। दोस्तों, पहली कंडीशन बनी कि इसके साथ में आप 2+V1 लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही होगा। और दूसरी कंडीशन जो इस पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है वो क्या है दोस्तों? इसके साथ में अगर आप दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे और यूज करेंगे सब्जेक्ट और फिर यूज करेंगे वर्ब और फिर यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट आप नहीं भी यूज कर सकते, सब तब भी सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों, ये सेकेंड कंडीशन में हम सेंटेंस मोड में चले गए। दोस्तों, किस मोड में चले गए हम लोग? ये हम पूरा सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर आप इट इज टाइम के साथ में बाद में सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपको इस सेंटेंस को, इस वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और यहां पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो दोस्तों, इतनी सी कंडीशन है और इस कंडीशन पर अब हम लोग एक सेंटेंस फ्रेम करके देख लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं उस सेंटेंस को आपको गलत फ्रेम करके दिखाऊंगा जो आपको एग्जैक्टली करेक्ट लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं। तो दोस्तों, हमने सेंटेंस लिखा इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी यूटिलाइज, सॉरी, इट इज हाई टाइम वी start our preparations, we start our
प्रिपरेशंस मींस दोस्तों ये सेंटेंस है, इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस, हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है, तो इट इज टाइम से हमने शुरुआत की, और फिर हमने ले लिया सब्जेक्ट, और फिर ले लिया हमने वर्ब, और फिर ले लिया हमने ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना पड़ेगा, और स्टार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्टार्ट को हमें स्टार्टेड करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा जाके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों एक सेंटेंस इस पे और देखते हैं और लिखते हैं दोस्तों, क्या है, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम he play his natural game, it is time he play his natural game। दोस्तों ये सेंटेंस भी पढ़ने में शायद सही लग रहा हो, बट सही है नहीं, क्योंकि इट इज टाइम से हम लोगों ने सेंटेंस की फ्रेमिंग की है, और अब ये सेंटेंस बाद वाला ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे V2 आई मीन सेकेंड फॉर्म। तो प्ले का क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए प्लेड। दोस्तों इस कंडीशन पर बैंक और एसएससी में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आप इस कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दोस्तों अब इसके बाद में हम लोग रूल पे जरा चलते हैं। दोस्तों रूल क्या है, रूल में सबसे पहले हम यूज करेंगे अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों हमें यूज करना है डिड नॉट, क्या यूज करना है, डिड नॉट, और वो भी सब्जेक्ट के बाद। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप सेंटेंस में डिड नॉट यूज कर रहे हैं, वो चाहे नेगेटिव हो वो चाहे इंटेरोगेटिव हो, तो उस टेंस में आप डिड नॉट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही राइट करेंगे। कौन सा फॉर्म राइट करेंगे दोस्तों, आप फर्स्ट फॉर्म ही राइट करेंगे, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों ये रूल हुआ अफर्मेटिव का, ये हुआ नेगेटिव का, ये हुआ इंटेरोगेटिव का, और ये हुआ इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के बीच में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक रूल को अब हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं सारे एग्जांपल्स को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखा, वह कल मुझसे मिलने आया था, वह कल मुझसे मिलने आया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखा हमने कल, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं जो हमें स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में दिया है एस्टरडे, क्या दिया दोस्तों, एस्टरडे दिया है, या प्रीवियस डे दिया है, या क्या दिया दोस्तों, प्रीवियस डे दिया है, या फिर एगो दिया है, एगो दिया है, या फिर बिफोर है, या फिर लास्ट के साथ में कुछ दिया है, लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ दिया है, मींस लास्ट के साथ में कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। तो दिया है कल, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही फ्रेम होगा, या पिछला दिया होता, पिछले सप्ताह दिया सेकेंड सेंटेंस में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही फ्रेम होगा। और ऐसे सारे सेंटेंसेस हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही फ्रेम करेंगे। जिस सेंटेंस में हमने लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ यूज किया होगा, या प्रीवियस डे, एस्टरडे कुछ ऐसा यूज किया होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं, फ्रेम करते, सॉरी। तो दोस्तों पहला सेंटेंस क्या लिखा, वह कल मुझसे मिलने आया था। तो दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसे सबसे पहले हम देखा सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों सब्जेक्ट अपना है वह है, क्या दोस्तों, वह है। और सब्जेक्ट ये सिंगुलर हो या प्लुरल हो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तब भी हम सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो दोस्तों वह, अब एक बात डिसाइड कर लीजिए कि वह लड़का है या लड़की है। वह आया था लास्ट में है, आया था इसका मतलब लड़का है, और लड़का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। तो दोस्तों अपना सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस के लिए, फर्स्ट सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होगा ही, क्या होगा दोस्तों, ही। अब सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, अब बारी किसकी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, आया,
आया दोस्तों वर्ब होता है कम, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। ही केम, आया था। अच्छा, आया था हो गया। अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्या है? मुझसे मिलने के लिए। क्या है? मुझसे मिलने के लिए। ही केम टू मीट मी। टू मीट मी, मीट की जगह पर आप सी भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ही केम टू मीट मी, अब कब आया था? बचा क्या? कल, एस्टरडे। एस्टरडे। तो दोस्तों ये सेंटेंस फ्रेम हो गया बड़ी ही आसानी से। सब्जेक्ट यूज कर दिया, सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया, फिर उसके बाद में हमने अदर वर्ड्स यूज कर दिए। दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं। क्या लिखा हमने? पिछले सप्ताह मैंने एक मूवी देखी थी। पिछले सप्ताह मैंने एक मूवी देखी थी। दोस्तों ये भी सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने, मतलब आई। सब्जेक्ट क्या दोस्तों? आई। सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? आई है। और आई के बाद में सेकेंड फॉर्म क्या दोस्तों? सेकेंड फॉर्म है वर्ब का देखना, और देखना का मतलब वॉच, और वॉच का सेकेंड फॉर्म क्या है दोस्तों? वॉच्ड। आई वॉच्ड, मैंने देखा या देखी। क्या देखा? एक मूवी, अ मूवी। आई वॉच्ड अ मूवी। अब कब देखी मूवी दोस्तों? बचा है पिछले सप्ताह, तो क्या होगा दोस्तों? लास्ट वीक। लास्ट वीक आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मैंने एक मूवी देखी। दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म द वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और बाद में टाइम हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत की नहीं बात नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हैबिचुअल है। कैसा है? हैबिचुअल है। और हैबिचुअल एक्शन मींस जो पास्ट की हैबिट होती है, या ब्रोकन हैबिट होती है, या हम डिसकंटिन्यूड हैबिट कहेंगे, तो डिसकंटिन्यूड हैबिट होती है वो सब पास्ट इंडेफिनिट में ही फ्रेम होते हैं। तो गांधी जी शाम को सूत काटा करते थे, तो सब्जेक्ट अपना क्या है? गांधी जी। क्या दोस्तों है? गांधी जी। और ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज करते हैं दोस्तों? यूज्ड टू। तो हमने लिखा गांधी जी। दोस्तों अब ऐसे सेंटेंसेस में जब आदत शो करनी हो तो हम यूज करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज करते हैं दोस्तों? यूज्ड टू। तो गांधी जी यूज्ड टू। अब क्या करने की आदत थी, या क्या करते थे? क्या आदत थी उनकी? सूत काटने की। तो सूट काटने के लिए दोस्तों यूज करते हैं स्पिन। गांधी जी यूज टू स्पिन, सूत काटा करते थे। कब? कब? शाम को। शाम को का मतलब दोस्तों क्या लिखेंगे हम? एट एवनिंग। क्या लिखेंगे दोस्तों? थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, एट एवनिंग। क्या लिखेंगे? एट एवनिंग। दोस्तों ये सेंटेंस फ्रेम हो गया बड़ी ही आसानी से। दोस्तों अब सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में क्या लिखा है? मैं सुबह मंदिर जाया करता था। मैं सुबह मंदिर जाया करता था। सब्जेक्ट क्या है? आई है। और जाया करता था इसका मतलब आदत है, पास्ट की आदत है। अब जाता है नहीं जाता नहीं पता, लेकिन पास्ट की बात है, पास्ट में जाया करता था, आदत है। तो पास्ट की आदत को शो करने के लिए हम क्या यूज करें दोस्तों? यूज टू। तो क्या लिखा मैंने? आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू क्या है? जाया करता था। वर्ब क्या है? गो। आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो, कहां जाया करता था? मंदिर। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल कब? सुबह। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। दोस्तों बड़ी ही आसानी से सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे अगर हम इन सिंपल रूल्स को समझ लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? वह वहां नहीं जाना चाहता था। वह वहां नहीं जाना चाहता था, तो लास्ट में आता था, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव रूल हमने ये लिखा है। क्या लिखा है? सबसे पहले में क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है, फिर क्या यूज करना है? डिड नॉट यूज करना है, फिर क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब यूज करना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो दोस्तों इन फॉर्मूले को हमें यूज करके इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों सब्जेक्ट है वह वहां नहीं जाना चाहता था, तो सब्जेक्ट है वह। वह के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों?
ही। क्या यूज करते हैं दोस्तों? ही यूज करते हैं। अब नहीं है इसका मतलब डिड नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? इसका मतलब हम लोग यूज करेंगे डिड नॉट। ही डिड नॉट। और चाहना के लिए क्या दोस्तों यूज करते हैं? वांट। ही डिड नॉट वांट। अब एक बात आप ध्यान रखना, डिड नॉट लगाया आपने, डिड यूज किया, तो डिड के साथ में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, वांटेड नहीं करना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था? वहां जाना, टू गो देयर, टू गो देयर, टू गो। अब कहां नहीं जाना चाहता था? वहां। वहां के लिए क्या लिखते दोस्तों? देयर, टू गो देयर। सेंटेंस फ्रेम हो गया। ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, वह वहां नहीं जाना चाहता था। बड़ा ही आसान है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन लिया है। अब इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन जिसमें क्या सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो शुरुआत में क्या दिया है, तो जब शुरुआत में क्या दिया हो तो उसके लिए हमने सेंटेंस का रूल नंबर 3 लिखा है। और रूल नंबर 3 में क्या लिखा है? सबसे पहले हमें यूज करना है डिड, फिर यूज करना सब्जेक्ट, फिर यूज करना फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। तो लगा लो, सबसे पहले डिड हमने यूज किया। क्या यूज किया दोस्तों हमने? सबसे पहले डिड। क्या यूज कर लिया हमने? सबसे पहले हमने डिड यूज कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है क्या उसने तुम्हें हिंदी पढ़ाई, तो सब्जेक्ट बना उसने। दोस्तों उसने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, डिड ही। अब डिड लगाया हमने, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस सेंटेंस में लगाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना है। और पढ़ाने के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं? टीच। डिड ही टीच, क्या उसने पढ़ाया या पढ़ाई? क्या पढ़ाया? किसको पढ़ाया? आपको या तुम्हें, ऑब्जेक्ट हुआ तुम्हें। डिड ही टीच यू, डिड ही टीच यू। अच्छा, क्या पढ़ाया? बचा क्या है? हिंदी। तो हिंदी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? हिंदी लिखेंगे। डिड ही टीच यू हिंदी। दोस्तों इसका एच हमने कैपिटल बनाया है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही बनाते हैं। तो सेंटेंस बना डिड ही टीच यू हिंदी, क्या क्या उसने तुम्हें हिंदी पढ़ाई, क्या उसने तुम्हें हिंदी पढ़ाई। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने उसने सॉरी आपने उसकी सहायता क्यों की। अब दोस्तों ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमने कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहा, कैसे, किस, ये सेंटेंस के बीच में यूज किया है। कोई भी WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड हमने सेंटेंस के बीच में यूज किया है। तो जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके लिए हमने लास्ट रूल लिखा है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर यूज करेंगे डिड, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे V1, फिर यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होता है? वाई। क्या होता है दोस्तों? वाई। और अब हमें यूज करना है डिड, तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम? वाई डिड। अब हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपने। आपने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? यू। वाई डिड यू। अब क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जरूरत है हमको V1 की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। वर्ब क्या है? सहायता करना। तो सहायता करने की दोस्तों इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। क्या होती है दोस्तों? हेल्प। और हेल्प का हम हेल्प्ड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड यूज करके रखा है। और जिस सेंटेंस में हम लोग डिड यूज कर लेंगे उसमें फिर हम सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस अभी तक बना व्हाई डिड यू हेल्प। अब किसकी सहायता की है? उसकी। तो व्हाई डिड यू हेल्प, उसकी के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? हिम। सेंटेंस फ्रेम हो गया बड़ी आसानी से। व्हाई डिड यू हेल्प हिम, आपने उसकी सहायता क्यों की। सेंटेंस फ्रेम हो गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया। दोस्तों ये सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, जरा इसको भी देखते हैं। दोस्तों उसने अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तो नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है, डिड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो कुल मिला के इस सेंटेंस में अगर इसको नेगेटिव करना है तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले इस पोजीशन पर ऐड कर देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। क्या दोस्तों? वाई। अब हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब वाई डिड। और उसने अपना, सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? ही। वाई डिड ही। अब हमें बारी यूज करना है नॉट। वाई डिड ही नॉट। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब बारी किसकी है? अब बारी है V1 की।
और V1 क्या है, शुरू करना, शुरू किया। शुरू के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार्ट। क्या दोस्तों यूज करते हैं, स्टार्ट। Why did he not start? अब दोस्तों यहां पर हम स्टार्टेड नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड यूज करके रखा है। तो why did he not start, क्या नहीं स्टार्ट किया, अपना बिजनेस, हिज बिजनेस, हिज बिजनेस। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दोस्तों सेंटेंस फ्रेम हो गया। Why did he not start his business? बड़ी आसानी से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी रखा है, इसको आपको फ्रेम करना है। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को फ्रेम कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, उसे किसने पीटा। अब किसने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं हु। क्या यूज करते हैं, हु। और हु का रूल अलग ही होता है। हु के साथ में हम डिड नहीं यूज करते, इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों हमने लिखा हु, और हु के साथ में हम डिड यूज नहीं करते हैं, डज भी यूज नहीं करते हैं। तो ये सिंपल केस में जाता है। तो इसके साथ में हमें सेकेंड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। अब पीटना की दोस्तों इंग्लिश क्या है दोस्तों, बीट। क्या दोस्तों, बीट। तो सेकेंड फॉर्म भी बीट ही है। और उसके बाद में है उसने, उसे किसने पीटा, हु बीट हिम, हु बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन है, यह सब किसने किया। दोस्तों इस क्वेश्चन को फ्रेम करके इसका सही ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।